केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को कहा कि हिंदी को अंग्रेजी के विकल्प के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए, न कि स्थानीय भाषाओं के लिए। संसदीय राजभाषा समिति की 37वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फैसला किया है कि सरकार चलाने का माध्यम राजभाषा है और इससे निश्चित रूप से हिंदी का महत्व बढ़ेगा। उन्होंने सदस्यों को बताया कि अब कैबिनेट का 70% एजेंडा हिंदी में तैयार किया गया है। शाह ने कहा कि अब समय आ गया है कि राजभाषा हिंदी को देश की एकता का अहम हिस्सा बनाया जाए। उन्होंने कहा कि हिंदी को अंग्रेजी के विकल्प के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए, न कि स्थानीय भाषाओं के लिए। उन्होंने कहा कि जब तक अन्य स्थानीय भाषाओं के शब्दों को स्वीकार कर हिंदी को लचीला नहीं बनाया जाएगा, तब तक इसका प्रचार प्रसार नहीं किया जाएगा। गृह मंत्री ने कहा कि जब राज्यों के नागरिक जो अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, एक दूसरे के साथ संवाद करते हैं, तो यह भारत की भाषा में होना चाहिए। शाह ने 3 मुख्य बिंदुओं पर जोर दिया। सबसे पहले, समिति से अनुरोध है कि वह अपनी रिपोर्ट के पहले से 11वें खंड में की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए जुलाई में एक बैठक आयोजित करे। शाह ने कहा कि राजभाषा समिति के सचिव को उस बैठक में खंडवार रिपोर्ट के क्रियान्वयन की जानकारी सदस्यों को देनी चाहिए। दूसरे बिंदु के तहत उन्होंने कक्षा 9 तक के छात्रों को हिंदी का प्रारंभिक ज्ञान देने और हिंदी शिक्षण परीक्षाओं पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता पर बल दिया। तीसरे बिंदु के तहत गृह मंत्री ने हिंदी शब्दकोश को संशोधित करके पुनर्प्रकाशित करने का सुझाव दिया। इस अवसर पर शाह ने सर्वसम्मति से समिति की रिपोर्ट के 11वें खंड को राष्ट्रपति को भेजने की मंजूरी दी। उन्होंने कहा कि वर्तमान राजभाषा समिति जिस गति से काम कर रही है, वह पहले शायद ही कभी देखी गई हो। गृह मंत्री ने कहा कि समिति के एक ही कार्यकाल में राष्ट्रपति को 3 रिपोर्ट भेजना सभी की संयुक्त उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि सभी संबंधित सचिवों के साथ बैठक के बाद राजभाषा समिति की रिपोर्ट के पहले से 11वें खंड की सिफारिशों को लागू करने की प्रगति की समीक्षा के लिए एक कार्यान्वयन समिति का गठन किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि 8 पूर्वोत्तर राज्यों में 22,000 हिंदी शिक्षकों की भर्ती की गई है। साथ ही पूर्वोत्तर के 9 आदिवासी समुदायों ने अपनी बोलियों की लिपियों को देवनागरी में बदल दिया है। इसके अलावा पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्यों ने 10वीं कक्षा तक के स्कूलों में हिंदी अनिवार्य करने पर सहमति जताई है। बैठक में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा और निशित प्रमाणिक, राजभाषा संसदीय समिति के उपाध्यक्ष भर्तृहरि मेहताब सहित समिति के अन्य सदस्य उपस्थित थे।